हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आज का ब्लॉग शाम से शूट हो रहा है। जैसे शाम का 4 बज रहा है और मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो गया है। झाड़ू पोछा सब मैं सुबह में ही कर दी थी और नहा के सिम्बा को लेकर मैं सो गई थी। शाम हो गई है। अभी हम लोग बस 10 मिनट पहले उठे हैं, यानी कि 3:30 बजे उठे हैं। अब टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। तो 4 बजे से मैं सोची हूँ कि हम लोग शाम का आज रूटीन आप लोग के साथ शेयर करें कि हम दोनों शाम को क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं। बस यही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मैं अच्छे से कैसे केयर करती हूँ अपने सिम्बा का। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम हो गया है, सबको पता है। जो गांव में है तो बाप रे, गांव में तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी चल रही है इस टाइम। हमारी मम्मी कॉल की थी, मेरी मम्मी और बहन लोग बता रही हैं कि अगर गांव में तो बार बार लाइट कटता है। लाइट प्रॉब्लम लगता है कि गर्मियों में ही स्टार्ट होता है। जो लोग गांव से होंगे उन लोग को पता ही है। बहुत ज़्यादा इतनी भयंकर गर्मी चल रही है और जो लू होता है वो लू भी चल रहा है। इधर तो पता नहीं चलता लू का, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि फ्लोर में ही हम लोग जैसे फ्लैट में रहते हैं तो उसी में पूरा दिन हम लोग का निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो गर्मी था और मेरे सिम्बा तरबूजा तरबूजा ऐसे कर रहे थे। तरबूजा ये खाते नहीं हैं, इनको पसंद नहीं है, इनको बस खिलाना है। तो गर्मियों में पता ही है महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो गर्मी की वजह से हम लोग को जलन भी होने लगती है पेट में। तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा तरबूजा खा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रीज में रख दी थी सुबह का तरबूजा और आधा मैं अभी कट की हूँ, आधा शाम को हस्बैंड जब आएंगे तो उनके लिए रख दी हूँ। तो अभी एक बार भी अपने मुंह में सिम्बा जी नहीं डाले हैं, पता नहीं क्यों। इनको बस मम्मा को खिलाना है, अपने कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये सब भी फ्रूट्स में खाने लगे तो अच्छा है। वैसे तो नहीं खाते हैं लेकिन मैं इन सब का जूस बना के पिला देती हूँ। सुबह में एप्पल का और इसका जूस बना के दी थी। तो ये तो तरबूजा का जूस नहीं पिए, इनको नहीं पसंद आया, लेकिन एप्पल का जूस पी लिए। मेरे पास अभी मिक्सर नहीं है तो मैं उसी प्याज कटर में जो चॉपर होता है, छोटे छोटे एप्पल को काट दी थी और उसमें दूध डाल के और उसका जूस बना दी थी। एप्पल का तो उतना अच्छा से जूस उसमें नहीं निकल पाया जितना अच्छा से निकलना चाहिए। वैसे तो अनार का हुआ और बनाना का हुआ, उसमें अच्छा से जूस निकल जाता है। अनार का सबसे अच्छा जूस निकल जाता है। अगर मेरे पास मिक्सर भी हो जाएगा ना तो मैं उसी में अनार का जूस बनाऊंगी, क्योंकि बीज ना नहीं वो पीसता है और अनार का जूस फ्रेश निकलता है प्याज वाले चॉपर में। तो बच्चे मन से पीते हैं, बिल्कुल जूस मीठा मीठा लगता है। तो अभी तक जितने लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और उन लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड के साथ शहर रह रही हूँ। कुछ ही 1 साल हो गया उनके साथ आए हुए। और ये मेरे एक बेटे हैं अभी। तो इनको अभी कुछ खाना पीना तो है नहीं, बस खिलाना है, मुझे मोटा करना है इनको। मैं अपना वेट भी लूज करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ इस टाइम। आज ना मैं गई थी, कल कल गई थी अपने और सिम्बा के लिए दवा को जैसे हॉस्पिटल में। तो मैं अपना वेट भी कराई तो बहुत फ़र्क दिखा है। कम से कम 7 केजी का फ़र्क दिखा है। एक मतलब 3 मंथ, हाँ 3 मंथ पहले मैं गई थी कि 2 मंथ हो गया, 2 मंथ पहले गई थी। तो उस टाइम से इस टाइम कम से कम 7 केजी का फ़र्क दिखा। अभी बॉडी से नहीं दिख रहा है, बॉडी से भी दिख रहा है, क्योंकि जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हैं वो लोग मेरा पहले का वीडियो देखें और अब का देखें तो बहुत अंतर है। तो ये ना मम्मा को अभी सारा एक ही बार में मुंह में ठूस ठूस के खिलाएंगे।
तो जैसे शाम होती है ना तो मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ। तो अभी शाम नहीं हुई है, 4 बज रहा है। यहाँ पे जहाँ हम लोग रह रहे हैं वैसे शाम 6 बजे होती है। हमारे गांव से बिल्कुल 2 घंटे लेट होता है, तो 6 बजे होगा। सारी लेडीज़ अपने बच्चों को ले लेके नीचे उतरती हैं बिल्डिंग से। नीचे बच्चे खेलते हैं, तो 6 बजे मैं भी सिम्बा को लेके जाती हूँ। डेली का मेरा वही है, 6 बजे लेके जाती हूँ और उधर ही मैं इनको खिलाती हूँ। ये भी खेल कूद लेते हैं। अब मैं खा लूँगी ना तो फिर इनके लिए चावल दाल बनाऊँगी, क्योंकि ये तरबूजा खा नहीं रहे हैं। और मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ जब इनको भूख लग जाए। पूरे दिन ऐसे छोड़ देती हूँ, जब लगता है कि हाँ इनको भूख लग गई है तो मैं खा के बस इनके लिए चावल दाल बनाऊँगी और इनको खिला के फिर रेडी होने लगूँगी नीचे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे सिम्बा को चावल दाल बना के खिला दी हूँ और वो खा लिए हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया है, अभी 5:30 बज रहा है। तो मैं सोची हूँ पहले मैं रेडी हो जाऊँ, फिर सिम्बा को रेडी करूँगी, तब नीचे लेके जाऊँगी। वैसे तो पूरे दिन हम लोग वैसे ही मतलब ना बाल झाड़ना ना कुछ कामों के आगे कुछ भी नहीं हो पाता है, और बच्चों के आगे। वैसे मैं सुबह से बाल उल नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि शाम को ही मुझे नीचे जाना होता है। तो मुझे पता है कि शाम को ही अच्छे से बाल उल बना के चली जाऊँगी, पूरे दिन नहीं हो पाता है। क्योंकि अकेले घर को साफ़ करना, बच्चे को संभालना, और ऊपर से मैं ना सिम्बा को कुछ भी खाने को होता है तो गरम गरम ही बना के खिलाती हूँ। थोड़ा सा भी ठंडा होता है तो नहीं खाते हैं, वैसे खाना भी नहीं खाते हैं। अभी मैं चावल दाल बनाई थी, बस थोड़ा सा खाए हैं। और ये मेरी चोटी कैसी आप लोग को लगी? ये गांव में मैं इसी तरह से अपना बाल बनाती थी, क्योंकि गांव में काम भी ज़्यादा होता था और बहुत हवा चलता था। तो सारे बाल को पीछे एक जूड़े से बांध के फिर उसकी चोटी करके, और क्योंकि इस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही है तो नीचे जाऊंगी तो बार बार बाल आगे आता है और बाल ना ड्राई हो जाता है, बाल खुले हो रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कभी भी बाल में कंघी लगाऊं तो सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी में सब लोग इसको फॉलो करते हैं। हस्बैंड के सुहाग के लिए ये सब किया जाता है। और जो लिपस्टिक होता है ना उसी से मैं बिंदी भी लगा देती हूँ। अगर मैं सोचूं कि अलग से बिंदी लगाऊं तो मेरे बेटे जी मेरे लिलार पे बिंदी नहीं रहने देते हैं। इनको पता नहीं क्यों है, इनको वो अलग से इनको पता नहीं क्या होता है, लगता है कि इन्हीं के सर पे बिंदी लगी है, ये तुरंत हटा देते हैं। इसलिए मैं इनके वजह से बिंदी नहीं लगा पाती हूँ। अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ। इनका तो बाल खड़ा खड़ा रहता है, इनका तो बाल बहुत कम है सर पे, और जितना है वो भी खड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे बालकनी में गई थी देखने कि कोई आया है नीचे कि नहीं, तो 1-2 लोग दिख रही थी। तो मैं सोची और लोगों को आ जाने दो, तब तक इनको मिठाई उठाई खिला के चलते हैं। तो मैं सैंडविच खा रही हूँ और सिम्बा को काजू कतरी दी हूँ। ये सैंडविच नहीं खाते हैं। कल लेके आए थे हस्बैंड, 4 सैंडविच था, सैंडविच क्या बोलते हैं, तो उसमें एक हस्बैंड खाए और एक मैं खाई उसी टाइम, और 2 रखी थी। तो मैं एक सुबह में खा ली थी और इनके लिए एक अभी रखी हूँ कि खाएंगे, तो ये नहीं खाए हैं तो मैं खा ली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट से आए हैं, अभी आप लोग देखे हैं। और यहाँ पे बाहर पता नहीं क्यों बिल्डिंग के बाहर बस भागते हैं। ये चिड़िया छोटी छोटी है ना, उन्हीं लोग के साथ खेलना ऑर्डर स्टार्ट किए की थे। हूँ, वो आ गया है। अब मैं जाऊंगी जब ऊपर अपने रूम पे, तो मैं आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि कैसा चूड़ी आया है। वैसे तो चूड़ा है, पहले बता दूं। अभी तो नीचे आई हूँ, सिम्बा को लेके नीचे खेल रहे हैं। अभी हस्बैंड आए तो यहाँ पे मेरा मीशो ऑर्डर भी आ गया और सिम्बा खेल लिए, और मैं वेट कर रही थी इसके पापा आ जाते तो हम लोग जाते, लेकिन वो नहीं आए। उनका मैसेज आया कि लेट हो जाएगा मुझे आने में, तुम लोग चली जाना ऊपर। तो आके सबसे पहले मैं हाथ गोड़ धोई और बाबू का हाथ पैर धुली, और यहाँ पे घर में चिराग जलाना स्टार्ट कर दी। मैं डेली का होता है मेरा, घर में चिराग जलाती हूँ। आप लोग सोचती होंगे घर में आकर मैं तुरंत पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ हो गया, रात का चिराग जल गया। और बाहर का आप लोग थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए, बाहर कितना अभी अंधेरा हो गया है।
अभी 8 बज रहा है और अभी सिम्बा के पापा आए नहीं हैं। हम लोग नीचे वेट करते करते 7:30 बजे हम लोग निकल गए ऊपर आने को, मतलब अपने फ्लैट में। तो अभी नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना दूँ। खाना में मैं दाल बना के गई थी और चावल बनाऊँगी, दाल को फ्राई कर दूँगी और देखूँगी तो थोड़ा बहुत मैं सब्जी वब्जी बना दूँगी या रोटी। और यहाँ पे मैं सब्जी भी लेके आई हूँ, 5 अंडे हैं, थोड़ा सा धनिया है और हरी प्याज, जो पत्ते वाली प्याज होती है उसको लेके आई। तो मैं फटाफट जा रही हूँ किचन में अब खाना बनाने। मैं ना हमेशा से यही करती हूँ। ये सिम्बा का ना जो चावल दाल बना के खिलाई थी वही है। एक ही कुकर में मैं बना देती हूँ, उनको दाल बना देती हूँ, गिलास में करके चावल बना देती हूँ। जब हस्बैंड बोलते हैं ना कि लेट हो जाएगा मुझे आने में, तो हम लोग तुरंत ऊपर आके या जल्दी से मैं बस चिराग जला के खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं खाना बना लेती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। चलो हस्बैंड आ गए तो उनके साथ थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। नहीं तो वो बोलते हैं मेरे आते ही तुम लोग चली जाती हो, तुरंत चली जाती हो किचन में, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि उनके आने से पहले मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मीशो ऑर्डर भी आ गया है, मैं उसको अनबॉक्सिंग करके अभी दिखाऊंगी कि कैसा आया है। मैं चूड़ा ऑर्डर की थी, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल को तड़का लगा के चलती हूँ। जैसे एक जो गैस 2 रंग का होता है ना, जैसे एक गैस चूल्हा एक पे ज़्यादा तेज़ जलता है, एक पे स्लो जलता है, ऐसा हो जाता है। तो एक पे जो तेज़ जल रहा है उसमें मैं चावल रख दी हूँ और जो थोड़ा सा स्लो गैस चल रहा है उसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तो सारे चीज़ को एक ही बार में डाल के फिर मैं चली जाऊंगी सिम्बा के पास। पता नहीं क्यों वो चिल्ला चिल्ला के मम्मा को बुला रहे हैं। वैसे तो मैं उनको टीवी के पास बैठा के आई हूँ, जब तक टीवी के पास नहीं बैठाती हूँ कुछ भी काम करने नहीं देते हैं, बस पकड़ के रखते हैं। जब मैं खाना वाना बनाने आती हूँ ना तो उनको टीवी के पास बैठा देती हूँ। वैसे टीवी दूर है, बेड पे वो बैठ जाते हैं और बेड से बहुत ज़्यादा दूर टीवी है। और घर का हालत आप लोग देख ही सकते हैं कितना फैला हुआ है। तो यहाँ पे इनकी टीवी बंद हो गई थी, तो मैं इनको अभी टीवी फिर से चालू की हूँ। पता नहीं क्यों ये रिमोट से कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं, बंद हो जा रहा है, फिर ये चिल्लाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको मैं सोची हूँ कि पहले पाउडर लगा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से खेल के आते हैं फिर हाथ पैर धुल देती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाथ पैर धुल दूँ तो पहले मैं इनको तेल से मालिश करती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मुझे मालिश करना पड़ रहा है पाउडर से। तो शाम को बच्चों को ना पाउडर लगा के एक बार अच्छे से पूरी बॉडी की फिर सुलाना कि अच्छे से उन लोग को अच्छी नींद आए। तो यहाँ पे चूड़ा की मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में मेरा चूड़ा कैसा आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने मीशो पे ऑर्डर कर दिया। एक बार और की थी मीशो से ऑर्डर, अच्छा आया था उस टाइम, और ये भी बहुत प्यारा आया है। अभी मैं पहन के दिखाऊंगी। और पता है मैं वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन वॉइस बाद में करती हूँ। तो मैं ना गैस पे ना अपना वो दाल का तड़का बताई ना, बस सब कुछ एक ही बार में प्याज टमाटर लहसुन मिर्चा सब कुछ डाल के चली आई हूँ। और इस टाइम मैं भूल गई हूँ, वो ना जल रहा है। मैं आप लोग के दिखाने के चक्कर में, वैसे मैं सोची थी कि मालिश कर लूँगी फिर जाके किचन में देख लूँगी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाने के चक्कर में भूल गई हूँ। उधर दाल जल रही है और यहाँ चूड़ा मेरा कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो मुझे याद आया अचानक से, अरे मैं तो दाल को तड़का लगा रही थी, तो दाल मतलब जो लहसुन प्याज टमाटर थोड़ा सा लग गया है नीचे। और ये चूड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। मैं ना घर जाने वाली हूँ, 20-25 दिन में घर जाने वाली हूँ, उसके लिए ये सब शॉपिंग हो रही है। तो ज़रूर आप लोग बताना ये प्यारा सा चूड़ा कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। मीशो पे ना ऑफ़र चल रहा है तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और इस टाइम हस्बैंड भी आ गए। मैं जल्दी से चूड़ा उड़ा निकाल दी और खाना भी मेरा बन गया। वही चावल दाल रहेगा क्योंकि रोटी सुबह वो हस्बैंड लेके जाते हैं ऑफिस और खाकर जाते हैं, तो उनको भी दोनों टाइम रोटी नहीं पसंद है, क्योंकि यूपी वाले ना ज़्यादातर चावल ही पसंद करते हैं। तो हस्बैंड के लिए मैंने काटा तरबूजा और एक आम दे दी हूँ, वो खा रहे हैं और आईपीएल देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल 9:30 से ऊपर हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ये सो जाते तो अच्छा होता। इनको हम लोग तो खाना भी खा लिए हैं और बस इनको सुला के और बर्तन धोना है। तो आज का मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं सारा बर्तन धोने जा रही हूँ इनके पापा के पास सुला के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। बाय बाय।